गंगा सप्तमी का उपवास कर व्यक्ति रोग, शोक तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यकारी व्रत बैशाख मास में शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि को किया जाने वाला व्रत गंगा सप्तमी कहलाती है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव भगवान की जटाओं में उतरी थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद शिवजी ने गंगा माँ को पृथ्वी पर छोड़ा था, जिससे पृथ्वी गंगा माँ के वेग को सहन कर सके। इस दिन स्नान करके पवित्र हो माँ गंगा व शिवजी भगवान का पूजन किया जाता है। मोक्ष की देवी माँ गंगा में गंगा सप्तमी को गंगा स्नान करने से विशेष फल मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा मंदिरों व गंगा जी में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान के पश्चात दिन दुखियों को वस्त्र, अन्न, जल का दान करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन किया हुआ गंगा स्नान, दान, जप, होम तथा उपवास अनंत फलदायक होता है। जो व्रती गंगा सप्तमी के दिन फल, पुष्प आदि लेकर माँ गंगा की प्रदक्षिणा करता है, उसकी माँ गंगा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा अंत में प्रभु चरणों में स्थान मिलता है। आइए अब जानते हैं गंगा सप्तमी की कथा। गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। सनातनी आस्था का केंद्र गंगा। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा का जन्म हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार सनातन शास्त्रों में माँ गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेघ यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे, तभी अश्वमेघ घोड़ा खो गया। यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेघ घोड़ा लाने की सलाह दी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। यह जानकारी राजा सगर को हुई। उस समय राजा सगर ने अमसुमन को यह कार्य सौंपा। अमसुमन अश्वमेघ घोड़ा लाने में सफल हुआ, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिला ऋषि ने कहा मां गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती है। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेघ यज्ञ किया। इसके बाद अमसुमन को सत्ता सौंप राजा सगर तपस्या हेतु वन चले गए। कालांतर में अमसुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु मां गंगा की कठिन तपस्या की। इनमें किसी को सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज्य त्याग कर हिमालय पर मां गंगा की तपस्या की। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि मां गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा मां गंगा की तपस्या की। उस समय मां गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग से जहनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। तब जहनु मुनि ने गंगा नदी अपने में समाहित कर लिया। इस समय भी भगीरथ को जहनु मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जहनु मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंधानुसार राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी नापने के समय भगवान वामन का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। वहां ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के चरण धोने के बाद जो जलधारा थी वह उनके चरणों को स्पर्श करती हुई 4 भागों में विभक्त हो गई। जो पूर्व दिशा में सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु और उत्तर में भद्रा विंध्यगिरि के उत्तरी भागों में इसे भागीरथी गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा जल का स्पर्श होते ही सारे पाप क्षण भर में धुल जाते हैं। देव नदी गंगा, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों
के शरण में जाने से सारे क्लेश मिट जाते हैं। माँ गंगा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी कामना के साथ वर्टिकल बार जय माँ गंगे वर्टिकल बार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। भागवत धर्म। शिकारी ने कहा, भगवान ने हजारों और करोड़ों की संख्या में जीव क्यों बनाए? वे विभिन्न कार्यों, विभिन्न मार्गों और खोजों में लगे हुए दिखाई देते हैं। वे शाश्वत हैं, वे एक ही प्रकृति के नहीं हैं। हे महाबुद्धिमान, ऐसा क्यों है? मुझे सच्चाई से सब कुछ विस्तार से बताओ, मैं इसके लिए विनती करता हूँ। शंख ने कहा, वास्तव में जीवों के समूह 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें राजस, सत्व और तम गुण होते हैं। राजस गुण वाले राजस कर्म करते हैं, तामस गुण वाले तामस कर्म करते हैं और सत्व गुण वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी गुणों में भेद हो जाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में। इस कारण वे उच्चतर तथा निम्नतर प्रकार के कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। कुछ दशाओं में उन्हें सुख मिलता है, कुछ दशाओं में उन्हें दुख मिलता है और कुछ दशाओं में उन्हें दोनों सुख तथा दुख मिलते हैं। गुणों में भेद होने के कारण ही उन्हें ये सब प्राप्त होते हैं। तीनों गुणों से आबद्ध होने के कारण ये जीव प्रकृति में निवास करते हैं। कर्मफल में विविधता गुणों तथा कर्मों के अनुसार होती है। पुनः ये जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्माएं प्रकृति को तथा गुणों की अनुरूपता को प्राप्त करते हैं। जो लोग प्रकृति में निवास करते हैं तथा जो लोग उसका अनुसरण करते हैं, वे प्रकृति से उत्साहित अभिमूर्छिता होते हैं तथा प्रकृति को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। प्रकृति के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तामस, जिनमें तमोगुण प्रबल है, अधिकांशतः दुख और दुख भोगते हैं। उनके सदैव तामस कर्म और गतिविधियां होती हैं। वे निर्दयी और क्रूर होते हैं। वे केवल घृणा से प्रेरित होकर संसार में रहते हैं। राक्षस से शुरू होकर पिशाच तक के प्राणी तामस गति को प्राप्त होते हैं। जिनमें रजोगुण प्रबल है, वे मिश्रित स्वभाव के होते हैं। वे पाप के साथ साथ पुण्य भी करते हैं। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पापों के कारण वे किसी स्थान पर कष्ट भोगते हैं। इसलिए ये अभागे लोग बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले दयालु, श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित मनुष्य सात्विक हैं। वे सत्वगुणी कर्म करते रहते हैं। महापराक्रमी और अशुद्धियों से रहित मनुष्य गुणों के नष्ट हो जाने पर ऊपर की ओर जाते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न भावनाएं और भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। भगवान विष्णु अपने स्वरूप को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे उनके अंतर्निहित गुणों और कर्मों के अनुसार कर्म करवाते हैं। चूंकि विष्णु पूर्ण काम है, इसीलिए उनमें न तो वैषम्य फल के वितरण में असमानता या पक्षपात है, न ही नैर्घृण्य निर्दयता। वह निष्पक्ष रूप से सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करता है। सभी को अपने अपने गुण के अनुसार अपने कर्मों का फल मिलता है। एक बादल बगीचे में लगे सभी वृक्षों पर समान रूप से वर्षा करता है, उसी प्रकार एक ही नहर सभी वृक्षों को समान रूप से जल प्रदान करती है। इसलिए हम बगीचे के लगाने वाले पर किसी भी प्रकार से पक्षपात और निर्दयता का आरोप नहीं लगा सकते। शिकारी ने पूछा, हे ऋषि, इन व्यक्तियों का मोक्ष कब होगा जिन्होंने अपने कर्मों के फलों का पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया है? क्या यह सृष्टि के समय होगा या स्थापित व्यवस्था के विनाश के समय, या यह सृष्टि और विनाश के समय या स्थिर अवस्था में होता है? हे ब्राह्मण, इसे विस्तार से समझाइए और मुझे भगवान के कार्यों का वर्णन कीजिए। शंख ने कहा, 4 युगों के 1000 समूह मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनते हैं। उनकी एक रात्रि भी उतनी ही अवधि की होती है। दिन और रात मिलकर एक पूरा दिन बनते हैं। ऐसे 15 पूरे दिन मिलकर एक पक्ष पखवाड़ा बनते हैं। ऐसे 2 पक्षों से 1 महीना बनता है। वे 2 महीनों को मिलाकर एक ऋतु कहते हैं और ऐसे 3 ऋतुओं से एक अयन बनता है। 2 अयन मिलकर एक वत्सर अर्थात वर्ष बनते हैं। यदि ऐसे 100 वर्ष बीत जाएं, तो उसे ब्रह्मा का एक कल्प कहते हैं। वेदों के जानकारों के मतानुसार प्रलय की अवधि उतनी ही होती है ब्रह्म कल्प की तरह। प्रलय, विनाश 3 प्रकार का होता है।
पहला, मानव जब किसी मनु का काल पूरा हो जाता है। दूसरा, दैनंदिन, प्रतिदिन अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होने वाला। तीसरा, ब्रह्मा के प्राण त्यागने पर होने वाला ब्रह्म प्रलय। मनु का प्रलय ब्रह्मा के एक मुहूर्त के अंत में होने को माना जाता है। जब इस प्रकार के 14 प्रलय क्रम से होते हैं तो उसे दैनंदिन लय कहते हैं। अब मैं प्रलय के समय की स्थिति का वर्णन करूंगा। एक मनवंतर के पश्चात केवल 3 लोक नष्ट होते हैं, अन्य लोक नष्ट नहीं होते, केवल चेतन प्राणी नष्ट होते हैं। वह स्थान जल से भर जाता है। एक मनवंतर समाप्त होने पर और जब दूसरा मनवंतर आरंभ होता है तो चेतन प्राणी पुनः जन्म लेते हैं। दैनंदिन लय में, हे शिकारी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब चतुर्मुख भगवान सो जाते हैं तो सत्यलोक को छोड़कर शेष सभी लोक अपने अधिष्ठाता देवताओं सहित नष्ट हो जाते हैं। सभी चेतन प्राणियों के साथ साथ सभी तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। सभी जड़ प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं। तत्वों के अधिष्ठाता देवता तथा कुछ ऋषिगण छूट जाते हैं। सत्यलोक में स्थित सभी लोग सोए रहते हैं। वे कल्प के अंत तक सोते रहते हैं। वे इंद्रियों के परे हैं। पुनः रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी सब कुछ पहले के समान रचते हैं। वे ऋषियों, देवताओं, पितरों, लोकों, धर्मों तथा भिन्न भिन्न जातियों की पृथक पृथक रचना करते हैं। पुनः चक्रधारी भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं। ये सब निरंतर रचे जाते हैं। देवता तथा ऋषिगण सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा के कल्प के अंत तक रहते हैं। वे पुनः जन्म लेते हैं तथा ब्रह्मा जी के साथ मोक्ष प्राप्त करते हैं। पुण्यात्मा पुरुष, प्रतिष्ठित राजा, सिद्धि प्राप्त पुरुष, परम पद को प्राप्त पुरुष तथा सत्यलोक में स्थित पुरुष ब्रह्मा जी के साथ विचरण करते हैं। जो उस समूह के होते हैं वे पुनः जाकर अपने अपने नाम से भिन्न भिन्न गोत्रों में जन्म लेते हैं। वे श्रुतियों का पालन करते हैं। वे सदैव अपने अपने भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। सभी दैत्यों के संबंध में उनका मोक्ष तब होता है जब कलयुग समाप्त होता है। जिनका निवास नरक है वे कलि के साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो अपने समूह में तथा अन्य अपने नाम से प्रतिष्ठित होते हैं वे अपने अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेते हैं तथा फिर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब मैं ब्रह्मा सहित देवताओं की सृष्टि का समय तथा मोक्ष का समय बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। देवों के स्वामी की एक पलक ब्रह्मा के एक कल्प के बराबर मानी जाती है। उसके अंत में देवों के शिरोमणि भगवान की आंखें खुलती हैं। पलक के अंत में उन्हें अपने उदर में स्थित लोकों की रचना करने की इच्छा होती है। फिर वह अपने पेट के भीतर जीवों के उन सभी समूहों पर नजर डालता है। वे जीव जो उत्पन्न होने के योग्य हैं, वे जो मुक्त हैं और वे सभी जो लिंग भंग सूक्ष्म शरीर का विखंडन लिंग शरीर से मिले हैं, वे जो सोए हुए हैं, वे सभी जो मार्ग पर हैं स्थितस्था, वे सभी जो अंधकार में डूबे हुए हैं, वे जो ब्रह्मा से शुरू होकर मनुओं पर समाप्त होने वाले पिछले कल्प में सूक्ष्म शरीर के विखंडन से मिले थे, व्यक्तिगत आत्माएं, जीवित मुक्त लोग, वे जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वे जो ब्रह्मा से शुरू होकर मनुओं पर समाप्त होने वाले पिछले कल्प में मुक्त हुए थे, वे अभी भी ध्यान में लीन हैं। आंखों के खुलने की अवधि के पहले भाग के दौरान भगवान 4 गुना अभिव्यक्ति व्यूह धारण करते हैं। पूर्व सद्गुणों के संचय के आधार पर वे व्यूह अस्पष्ट के स्वरूप वासुदेव के द्वारा ब्रह्मा को सायुज्य प्रकार का मोक्ष प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वे वास्तविकता से परिचित सज्जनों को सायुज्य प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान कुछ को सारूप्य, कुछ को सामीप्य तथा कुछ को सालोक्य प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान जनार्दन ने अनिरुद्ध के अधीन समस्त लोकों को देखा। उन्हें प्रद्युम्न को सौंपकर वे सृष्टि की ओर प्रवृत्त हुए। सद्गुणों से पूर्ण चतुर्विध रूपों के माध्यम से हन ने स्वयं वासुदेव से प्रारंभ करके क्रमशः माया, जयाकृति तथा शांति से विवाह किया। उनके सहयोग से चतुर्विध अभिव्यक्ति की प्रकृति के स्वामी ने विविध कर्मों और स्वभावों की दुनिया का निर्माण किया। हालांकि वे स्वयं पूर्ण काम, जिसने सभी इच्छाओं को साकार किया हैं। उन्मेष, आंखों का खुलना के अंत में विष्णु ने एक बार फिर योग माया का सहारा लिया। संकर्षण के द्वारा जो व्यूह में प्रकट है वह इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, जिसमें चल तथा अचल प्राणी सम्मिलित हैं। इस प्रकार महान आत्मा की प्रत्येक क्रिया जिसके बारे में सोचा जा सकता है का वर्णन किया गया है।
जो सोचा नहीं जा सकता, उसकी कल्पना करना ब्रह्मा सहित योगियों के लिए भी बहुत कठिन है। शिकारी ने कहा, भागवत भगवान से संबंधित अनुष्ठान क्या हैं? वे कौन से हैं जिनसे विष्णु प्रसन्न होते हैं? मैं अब उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। हे ऋषि, उनका वर्णन मुझे कीजिए। शंख ने कहा, उसे सात्विक धर्म जानो, जिससे मन की पवित्रता होगी, जो अच्छे लोगों के लिए सहायक होगी और जिसकी किसी के द्वारा निंदा नहीं की जाएगी। वे जानते हैं कि धर्म सात्विक है, वह धर्म जो श्रुति और स्मृति में वर्णित है, बशर्ते कि उसमें प्रबल इच्छाएं सांसारिक सुखों के लिए न हो और वह सांसारिक गतिविधियों के प्रतिकूल न हो। वे धर्म जातियों और जीवन के चरणों के अनुसार 4 प्रकार के हैं। उन्हें 3 अन्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात नित्य, दैनिक कर्तव्य जैसे संध्या प्रार्थना आदि, नैमित्तिक, खगोलीय स्थितियों और अन्य कारणों से, और काम्य, विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले। वे सभी विभिन्न जातियों के विभिन्न कर्तव्य सात्विक धर्म के रूप में जाने जाने चाहिए जब वे विष्णु को समर्पित हों। वे शुभ भागवत धर्म हैं। अन्य इष्ट देवों के साथ पवित्र अनुष्ठान राजस प्रकार के माने जाते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि को प्रधान देवता मानकर दुष्ट तथा अत्याचारी अनुष्ठान, जिनकी निंदा अच्छे लोगों द्वारा की जाती है तथा जिनमें हिंसा और चोट दूसरों को शामिल होती है, उन्हें तामस, तमोगुण के आधार पर कहा जाता है। जो लोग सत्वगुण का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने वाले शुभ सात्विक धर्मों का पालन करते हैं तथा जो बिना किसी विशेष इच्छा के नियमित रूप से उनका पालन करते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। वे ही भागवत हैं जिनका मन सदैव भगवान में आसक्त रहता है, जिनकी वाणी में भगवान का नाम विद्यमान रहता है तथा जिनके हृदय में भगवान के चरण प्रतिष्ठित रहते हैं, जो सदाचार में लगे रहते हैं, जो सबकी सहायता करते हैं तथा जो ममता, अपनापन से सर्वदा मुक्त रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जो शास्त्रों, गुरु, पुण्यात्मा तथा आदरणीय पुरुषों तथा सत्कर्मों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तथा जो भगवान विष्णु के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जो धर्म भागवतों द्वारा प्रतिष्ठित हैं, जो भगवान विष्णु को सदैव प्रिय हैं तथा जो श्रुति और स्मृति में बताए गए हैं, वे सनातन माने जाते हैं। जिन लोगों का मन विषय भोगों में आसक्त रहता है, उनके लिए सब देशों में भ्रमण करना, सब पवित्र अनुष्ठानों को देखना तथा सब धर्मों को सुनना एक उत्तम युवती द्वारा नपुंसक के लिए किए गए धर्म के समान कोई लाभ नहीं पहुंचाता। पुण्यात्मा और आदरणीय पुरुषों को देखने मात्र से ही सज्जनों का मन चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आने पर चंद्रकांत शिला के समान पिघलने लगता है। कहीं कहीं उत्तम शास्त्रों के श्रवण से सज्जनों का मन विषय भोगों से अप्रभावित होकर सूर्यकांत शिला के समान सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से निर्मल और तेजस्वी रहता है। जो धर्म भगवान विष्णु को सदैव प्रिय हो तथा जिसका पालन कामनाओं से रहित मनुष्य श्रद्धापूर्वक करते हों, वह भागवत धर्म माना जाता है। उनके द्वारा किए जाने वाले अनेक पवित्र अनुष्ठान इस लोक और परलोक में लाभ पहुंचाते हैं। वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। वे सूक्ष्म हैं तथा सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जैसे दही से सारभूत मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही क्षीर सागर में स्थित भगवान ने वैशाख के धर्म को निकालकर सबके कल्याण की इच्छा से राम को सुनाया है। पापनाशक पवित्र कर्म निम्नलिखित हैं: मार्ग के किनारे शीतल छायादार स्थान बनाना, पीने के पानी के लिए निशुल्क जल के स्तंभ बनवाना, हाथ के पंखे से हवा करना, बर्तन और फर्नीचर भेंट करना, छाता और जूते भेंट करना, कपूर और सुगंधित द्रव्य भेंट करना, धन और अन्य साधन होने पर तालाब, कुआं और झील खुदवाना, सायंकाल में मीठा पेय देना, पुष्प भेंट करना, पान और दूध से बने पदार्थ भेंट करना विशेष रूप से पापनाशक हैं। मार्ग में थके हुए व्यक्ति को चुटकी भर नमक के साथ छाछ का दान, शरीर पर तेल लगाना, ब्राह्मणों के चरण धोना, चटाई, कंबल और खाट का दान, गायों का दान और शहद में तिल के बीज का दान पापों का नाश करने वाले हैं। सायंकाल में गन्ने का दान, ककड़ी और औषधि का मीठा मिश्रण दान और पितरों को नैवेद्य अर्पित करना, ये इस मास के लिए विशेष रूप से वर्णित पवित्र कार्य हैं, जो माधव का प्रिय मास है।
भक्त को प्रातः सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करना चाहिए। उसे ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे वैदिक मंत्रों का जाप सुनना चाहिए। फिर उसे अपने दैनिक कर्म करने चाहिए और फिर मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। उसे बड़ी एकाग्रता के साथ वैशाख माह से संबंधित कथा सुननी चाहिए। भक्त को शरीर पर तेल लगाने से बचना चाहिए। उसे बेल धातु के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। उसे बेकार की बातें और गपशप नहीं करनी चाहिए। उसे लौकी, लहसुन, गाजर, तिल के बीज की खली या तिल के चूर्ण से बने खाद्य पदार्थ, उबले हुए चावल का दलिया, जला हुआ चावल, घृतकोशतकी, उपोदकी, कलिंग, शिशुशाक, पटेरिगोस्पर्मा, पोथर्ब, डोलिचोस लैब, कुल्थी, मसूर दाल, बैंगन, राइटिया एंटी डिसेंटेरिया, गरीब लोगों द्वारा खाया जाने वाला अनाज जैसे पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम, अमरंथस पॉलीगोनोइड्स, पोथर्ब के रूप में तैयार कुसुम, मूली, फिकस रिलीजियोसा, एग्ले मार्मेलोस और कॉर्डिया लैटिफोलिया खाने से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान भक्त को इस महीने में इन सभी से बचना चाहिए जो माधव को बहुत पसंद है। इनमें से किसी भी वस्तु को खाने से वह निश्चित रूप से चांडाल के रूप में जन्म लेता है और फिर सैकड़ों पशु योनि में जन्म लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार भक्त को मधु के वध के लिए पूरे महीने व्रत करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर भक्त को भगवान की एक मूर्ति बनानी चाहिए। भगवान मधुसूदन की मूर्ति को सभी आवश्यक प्रसादों से विधि पूर्वक पूजा करने के बाद वस्त्र, धन आदि के साथ ब्राह्मण को देना चाहिए। वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भक्त को दही भात, दही मिला हुआ उबला हुआ चावल, जल से भरा बर्तन, फल, पान और धन भेंट के साथ उत्सुकता से देना चाहिए, यह कहते हुए कि मैं इसे धर्मराज को देता हूँ, इससे यम प्रसन्न हो। इसे अपने पितरों और पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करने के बाद दाहिने कंधे पर पहने हुए पवित्र धागे के साथ देना चाहिए। इस प्रकार भक्त को पितरों की प्रसन्नता के लिए दही में चावल मिलाकर देना चाहिए। इसी प्रकार उसे गुरुओं को भी देना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु को भी देना चाहिए। हे विष्णु, मैं आपको उत्तम शीतल जल और दही में चावल मिलाकर देता हूँ। इसे बेल धातु के बर्तन में रखा जाता है। इसे पान, धन, खाद्य पदार्थ और फलों के साथ अर्पित किया जाता है। मैं भगवान विष्णु के लोक में जाना चाहता हूँ। इसे अर्पित करने के बाद उसे अपनी क्षमता के अनुसार एक बड़े परिवार वाले व्यक्ति को एक गाय देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से इस मासिक व्रत को करता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह अपने परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जब सभी जीव उसे देखते रहेंगे तब वह सूर्यलोक को पार करके भगवान विष्णु के उस परम धाम को जाएगा जो योगियों के लिए भी दुर्गम है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों को इस प्रकार समझाया जो भगवान विष्णु ने कहा था, शिकारी ने पूछा था और जो बहुत अच्छा माना जाता था, तो 5 बड़ी शाखाओं वाला एक बरगद का पेड़ उन सभी के देखते ही गिर पड़ा। उस पेड़ से एक बहुत लंबा क्रूर सर्प जो एक खोह में छिपा हुआ था अपने शरीर और पापमय जन्म को छोड़कर चला गया। वह वहीं खड़ा रहा, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।